नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग का काउंटडाउन जारी है और 3 नवंबर को मतदान है। ऐसे में एक और जहां कांग्रेस अपने 24 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और 4 पर माथापच्ची जारी है, तो वहीं बीजेपी अब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। हालांकि सीएम शिवराज से लेकर बीजेपी के दूसरे नेता तक कह चुके हैं कि उनके प्रत्याशी तो तय हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐलान में देरी क्यों हो रही है। और सीएम शिवराज दिल्ली में है। केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होंगे, जहां प्रत्याशियों के नामों पर औपचारिक एक राय बनने वाली है और जल्द ही नाम सामने होंगे। काबिले गौर है कि सिंधिया समर्थकों के नाम तय माने जा रहे हैं, तो वहीं 3 सीटों पर भाजपा द्वारा 3 नामों का पैनल बनाया गया है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। तो आपको बता दें कि एक और जहां हम कांग्रेस की बात करें तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। तकरीबन 24 ऐसे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है कांग्रेस के द्वारा, जो कि चुनावी मैदान संभालने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर यदि हम बीजेपी की बात करें तो कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी में भी नाम तैयार है, लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। बात सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की जाए तो वो दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में चुनावी मंथन इस वक्त चल रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कौन से वो नाम है जो कि बीजेपी के द्वारा औपचारिक रूप से सामने रखे जाएंगे। तो एमपी में उपचुनाव और दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। और आइए सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बात यहां उपचुनाव की जाए तो कांग्रेस की सबसे पहले हम बात करें। कांग्रेस में देखा गया कि लगातार चुनावी मोड पे कांग्रेस नजर आ रही है, फ्रंट फुट पर है, 24 नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की हम बात करें तो कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के भी नाम सामने है, तैयार है, लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? देरी किस बात की? बिल्कुल, कांग्रेस का जैसे कि अभी आपने कहा वो फ्रंट फुट पे खेल रही है। अभी लगातार 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा में भी करीब करीब 25 नाम की घोषणा भले औपचारिक नहीं हुई है, लेकिन 25 नाम तय हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिर्फ 3 सीटों पर अभी थोड़ा सा संशय बरकरार है, जिसको लेकर के आज पर्दा उठ सकता है, आज सारा संशय खत्म हो सकता है। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर में बैठक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं और जहां वो केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक करके 3 नामों पर विचार करेंगे। 25 नाम सुनील करीब करीब तय हैं। जिस तरह से पार्टी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 25 वही नाम रहेंगे जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए हैं। 3 में अभी भी लगातार संशय बाकी है, जिस पे कुछ देर में फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन संदीप, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिन 3 नामों की यहाँ पर बात की जा रही है, तो क्या ये कहा जा सकता है इन 3 की दावेदारी बेहद मजबूत थी? क्योंकि पिछले लंबे वक्त की यदि हम बात करें तो हो सकता है कि ये 3 वो नाम सामने आएंगे जिन्हें जिम्मेदारी अब तक नहीं दी गई है और अब जाकर जिम्मेदारी इनके कंधों पर हो सकती है, क्योंकि उपचुनाव ही एक ऐसा रण है जिसमें आने वाले मध्य प्रदेश के समीकरण साफ हो जाएंगे। बिल्कुल सुनील, हम 3 नामों में अगर हम बात करें तो 3 लोगों के पैनल भेजे गए थे, पैनलों के नाम, जिसमें कि अगर हम बात करें तो जौरा से सूबेदार सिंह राजौरा है, ब्यावरा से नारायण सिंह पवार, आगर से बंटी ऊटवाल या फिर बंटी ऊटवाल की मां हो सकती हैं। इन 3 नामों को संभावित तौर पर देखा जा रहा है कि इनके नामों पर हरी झंडी हो सकती है। लेकिन ब्यावरा से और जौरा से विरोध की खबरें सामने आई हैं। अगर हम बात करें तो कल ब्यावरा के बीजेपी कार्यकर्ता कल सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे थे, वहां पर प्रदर्शन किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, वहां भी उन्होंने प्रदर्शन किया। नारायण सिंह पवार का वो विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि नारायण सिंह पवार का जो व्यवहार है वो कार्यकर्ताओं के प्रति ठीक नहीं है। लिहाजा वो चाहते हैं कि किसी भी दूसरे और नए कैंडिडेट को पार्टी मौका दे ताकि वो उसको जिताने के लिए पूरी जी जान लगा दें। तो इस तरह से थोड़ा सा कुछ नामों में परिवर्तन हो सकता है। पार्टी ने फिलहाल जो खबर मिली है 3 नामों पर पार्टी विचार कर रही है। मैं आपसे संदीप ये समझना चाहूंगा, बात यदि हम ब्यावरा की करें तो ब्यावरा में विरोध प्रदर्शन देखा गया और वही तस्वीरें राजधानी भोपाल में भी नजर आई हैं। क्या ये कहा जा सकता है ऐन वक्त पर जो विरोध किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं उपचुनाव में परेशानी बीजेपी के लिए खड़ी कर सकता है? क्योंकि यदि कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी जाती है तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा तो उपचुनाव में भुगतना होगा।
अब बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है। अगर कार्यकर्ता, जब खुद कार्यकर्ता आगे बढ़ करके, और कोई एक दो कार्यकर्ता नहीं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, कल भोपाल में कार्यकर्ताओं ने दस्तक दी है। सीएम हाउस से लेकर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक उन्होंने दस्तक दी। जब करीब 1000 के आसपास कार्यकर्ता हैं, यानी कि 1000 कार्यकर्ताओं के पीछे कम से कम 10,000 वोट मान करके चलिए, तो यहाँ पर अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा को वहां पर फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में जब कार्यकर्ता भोपाल तक पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो उसमें उनकी बात को सुनना तो जरूर पड़ेगा। बात को सुनना भी पड़ेगा और नकारा भी नहीं जा सकता, और यदि नकारा जाएगा तो कहीं ना कहीं परिणाम भी भुगतने होंगे। मैं रोकना चाहूंगा आपको। बीजेपी से प्रवक्ता उमेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार। उमेश जी, उपचुनाव की यहाँ पर बात की जा रही है और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो कि दिल्ली में है, मंथन लगातार जारी है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बीजेपी के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि 25 नाम तो हमारे द्वारा तय कर दिए गए हैं, लेकिन औपचारिक रूप से जो अन्य भी 3 नाम हैं उनका ऐलान कब किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का टिकट तय करने की अपनी एक पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी में ये काम करने का जो दायित्व है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आता है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी दिल्ली हैं, इससे पहले भी उनकी चर्चा हुई है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की भी चर्चा हुई है, और नामों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई पशुपेश या संशय नहीं है। पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों में सामयिकता होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के समझ वह विषय चला गया, और मुझे लग रहा है कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। ठीक है सर, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, यदि हम सिंधिया समर्थकों की बात करें तो तमाम 25 नाम तय है जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अन्य सीटों की बात यहाँ पर की जाए तो ब्यावरा से किसका नाम सामने आ सकता है? क्योंकि हाल ही के घटनाक्रम की और यदि हम नजर डालें तो कल राजधानी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और बीजेपी से तमाम कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे थे। नहीं, आप इसको विरोध प्रदर्शन के रूप में मत देखिए, इसमें आप इसको इस दृष्टिकोण से देखिए कि बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात की मांग को लेकर पहुंचे थे कि फला व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए, तो वो अपने व्यक्ति के पक्ष में मांग करने गए थे, आवाज बुलंद करने गए थे। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने नहीं गए थे या किसी अन्य का विरोध करने नहीं गए थे जी। और ये तो आपको मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है कि हमारी पार्टी का परिवार का इतना विस्तार है कि एक विधानसभा में 10-10, 15-15 ऐसे समान योग्यता और क्षमता वाले कार्यकर्ता है जो विधानसभा के उम्मीदवार बनने के लिए योग्य भी है, सक्षम भी है। सर, आप पार्टी को केवल एक व्यक्ति की उम्मीदवारी तय करना है तो बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार होता है। चलिए, बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, सबसे पहले स्वागत आपका ND24 में, और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बात यहां पर बीजेपी की करें तो बीजेपी प्रत्याशियों के नाम अभी तक जनता के सामने नहीं रख सकी है, और दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता की बात करें तो उनका तो ये कहना है कि हमारी पार्टी के अंदर तमाम दिग्गज और तमाम ऐसे टैलेंटेड नेताओं की भरमार है कि एक एक सीट को लेकर 5-5, 6-6 नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कहीं ना कहीं इसलिए देर हो रही है, इसलिए बीजेपी बैकफुट पर है? लोग हैं वो तो 25 के 25 लोग अब चुनाव लड़ेंगे जो कांग्रेस से आए, वो तो एग्रीमेंट का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। पहले बेंगलोर घुमाएंगे, उसके बाद 35 करोड़ देंगे, फिर उसके बाद टिकट देंगे, टिकट के बाद जो चुनाव का खर्चा है वो भी देंगे, तो हमारी सरकार बनवाओ। तो ये तो अब सरकार इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो है उन्हीं लोगों की दम पे बनी है। अब जो 3 सीटें बची हैं उन 3 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही सर्फ टव्वल हो रहा है, और वो सर्फ टव्वल आखिरी दिन तक होगा। आज ही इनके जो एक वरिष्ठ नेता है सिसोदिया जी, वो कह रहे थे कि नामांकन तो 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो हम 13-14 तारीख को इसकी घोषणा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी सामंजस्य कहाँ है, नेता ही सब एक नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में देरी हो रही है। कांग्रेस की सूची में जो बाकी बचे 4 नाम है वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। सुनील जी, चलिए मैं यहाँ पर उमेश जी का रुख करना चाहूंगा। उमेश जी, कांग्रेस का तो ये मानना है कि बीजेपी के अंदर सिर्फ टव्वल की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मित्रों के किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की किसी भी स्थिति का निर्माण नहीं है। बहुत आनंद के साथ भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के अंदर अपनी राजनीतिक विजय की यात्रा की ओर आगे बढ़ रही है, और आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी विधानसभा सीटों पे मैं स्वयं इस समय जब आपसे बात कर रहा हूँ सांवेर विधानसभा में तुलसी सिलावट जी के जनसंपर्क में लगा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मित्रों की चिंता की इसलिए भी चिंता नहीं है कि स्वाभाविक रूप से अब उनका अपना दृष्टिकोण है कि वो हमारे बारे में कैसा विचार रखते हैं। हम बहुत
आत्मविश्वास के ठीक है, साथ अपनी ठीक है। तो उपचुनाव उमेश जी, क्या उपचुनाव में कांग्रेस को किसी चुनौती के रूप में आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, चुनाव तो हमेशा चुनौती का होता है। कोई भी चुनाव हो उसमें चुनौतियां होती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय को लेकर और सरकार के स्थायित्व को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त है। सर, विजय को लेकर तो सर आप विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं 2018 की, तो उस वक्त भी कहा यह जा रहा था कि हम लोग ही जीतने वाले हैं, लेकिन तस्वीर तो कुछ और सामने आई। मैं रोकना चाहूंगा आपको, फिरोज दी की प्रतिक्रिया इस पर जरूर ले लूंगा। फिरोज दी, क्या बीजेपी का यह आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक खुशफहमी में है। उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने खरीद फरोख्त की है तो इसकी वजह से वो जीत जाएंगे और जनता जो है इनको वोट दे देगी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती ये है कि वो जनता उनकी बात सुन ले। सुनने के बाद दूसरी चुनौती होगी कि उनकी बातों को समझ ले, और तीसरी चुनौती होगी कि उनके पक्ष में वोटिंग कर दे। ये भारतीय जनता पार्टी की अभी खुशफहमी। इसी सांवेर में भरी सभा में लोग उठ के भाग गए थे सीएम की सभा में से, वो पुलिस वाले रोकते रह गए, कोई नहीं रुका। जितने लोग मंच पे थे उतने ही लोग नीचे थे, वो मुख्यमंत्री भाषण देते रहे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ आंखें खुलेंगी और यदि 25 सीटों पे उनके घोषित है प्रत्याशी, तुलसी सिलावट घोषित है, तो अब तक नाम घोषणा हो जाना चाहिए। क्यों घोषणा नहीं हो रही है? इधर नाम की घोषणा हो जानी चाहिए और घोषणा क्यों नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल है। एक अंतिम प्रतिक्रिया उमेश जी मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा। क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ चुकी है और अभी तक बीजेपी की बात हम करें तो भले ही ये कहा जाता है कि नाम तय है, लेकिन नाम यदि तय है तो सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? और सामने नहीं रख रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि साइकोलॉजिकल कांग्रेस आगे चल रही है, क्योंकि प्रत्याशी के नाम सामने रख दिए हैं, अब जनता जानती है कि हमें किसे चुनना है और किसे नहीं? कोई भी चिंता का विषय मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नाम तय किए जाएंगे वे नाम जल्दी सामने आ जाएंगे। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के जिन व्यक्तियों को चुनाव लड़ना, सब अपनी अपनी विधानसभा में लगे। और मेरे मित्र जी सांवेर की विधानसभा का जो रेखा चित्र खींच रहे थे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि सांवेर विधानसभा के इतिहास में आज तक इतनी ऐतिहासिक राजनीतिक आयोजन या सभा किसी पार्टी का नहीं हुआ जो इस बार हुआ था। तो आप निश्चित रहिए, सांवेर विधानसभा सहित मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में निर्णायक विजय प्राप्त करेगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। संदीप हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए संदीप आपका भी धन्यवाद। तो एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी ने कह दिया है कि आने वाले वक्त में प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन वो नाम सामने कब आएंगे यही एक बड़ा सवाल है। सीएम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, चर्चा लगातार चल रही है आला नेताओं से। कहा यह जा रहा है कि सिंधिया समर्थक 25 ऐसे नाम है जो कि उपचुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन 3 को लेकर जो पशुपेश की स्थिति है वो भी जल्दी साफ हो जाएगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए IND24। अभिलाष पांडे, अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश से खास बातचीत देखिए IND 121 में नवीन पुरोहित के साथ।